फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये देखिए आपका, ये बिल्कुल यूं है, देखिए आपका, ये देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका दिखाएगा, ये देखिए ये जो थंब होगा ये फोर्स ऑफ मोशन दिखाएगा, और ये जो आपका करंट दिखाएगा, ऐसे किया है, ये देखिए, इज इट क्लियर? ये उंगली कौन सी है? जो थंब होगा, थंब, थंब आपकी क्या करेगा? फोर्स ऑफ मोशन दिखाएगा। ये कौन सी फिंगर है? इंडेक्स। बिल्कुल, इंडेक्स आपका क्या दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। और अब क्या रही? मिडिल फिंगर, करेंट। मिडिल फिंगर क्या बोला आपने? करेंट। करेंट। ये तीन फिंगर्स को उन्होंने दिखाया है आपका, देखो ना, तो बल्कि उन्होंने कहा होल्ड द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब आपका ऑफ योर थंब। अगर आप ऐसे करेंगे, देखो तो ये राइट हैंड, मतलब एक तरह से ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सर्कल लेफ्ट है ना, ये देखो, मतलब ये बता रहा हूँ, है नहीं, होल्ड करना है फिर फिंगर। ये आपका क्या हो गया? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका ईस्ट की तरफ लगेगा, ये, क्योंकि ये तीनों अगर आप देखेंगे, देखिए आपका नाम, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी आप कहते हैं, देखो आपका नाम, देखो दिस, तो ये आपकी जो सेंट्रल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, तो आपका देखो ये करंट को आपका यूज कर रही है, आपका देखो ना ये, और ये आपका दिस, ये फोर्स ऑफ मोशन आपका देखो ना, दिस ये फोर्स ऑफ मोशन, ये तो क्लियर लिखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दिस, ये आपका क्या हो जाएगा? करंट। और ये करंट आपका क्या होगा? वर्टिकली जी डाउनवर्ड। अगर आपको स्कूल में पढ़ा दिया होगा ये, तो पढ़ा दिया, अंगुली दिखाएंगे, थोड़े दिनों बाद ठेंगा भी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी आप क्यों वो करेंगे? तो होल्ड द फोर फिंगर्स। फोर फिंगर का मतलब कौन सी वाली फिंगर होती? फोर फिंगर, सी अप, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। अपने बाएं हाथ का आपका नाम, ये तीन ले लीजिएगा आपका नाम, एक तो फोर फिंगर, एक आपका सेंट्रल फिंगर एंड आपका थंब फिंगर आपका, देखो एट, ये थ्री डायमेंशन में आपका देखो एट राइट एंगल, ये राइट एंगल्स पे होते हैं आपका, देखो टू ईच अदर, ये टू वन अनदर भी आप लिख सकते थे। ये देखिए, ये आपका करंट, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका थंब क्या कर रहा है? फोर्स ऑफ थंब, फोर्स ऑफ मोशन। ये देखिए आपका, इज इट क्लियर सर? और ये आपका तीनों एक दूसरे के साथ देखो कितना 90 डिग्री का आपका एंगल बना है। ये थ्री डायमेंशन फिगर एक्चुअल में ये ऐसे बनती है, कायदे से अपना देखो, आप मैथ वाले एक्स एक्सिस आपका देखो, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस होती है, एंड एक दूसरे के साथ ये आपका देखो ये 90 डिग्री में आपका बनाते हैं। इज इट क्लियर? सर मतलब टोटल 180 बनेगा ना लास्ट में? टोटल 180 क्यों होगा? 180 आप टोटल क्यों देख रहे हैं? ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, इसके 180 मत देखिए। उसमें आप जो डायग्राम बनाया है मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडेक्स फिंगर हो गई जी, ये मिडिल फिंगर क्या है? पालन मिडिल फिंगर करंट सी एम सेंट्रल फिंगर, सर व्हाट फोर्स ऑफ ये करंट है ना, करंट ये देखो फोर्स तो थंब है, ये देखो आपका करंट किस पे? अब हाइट के बेसिस पे बनाया। हाँ, ये करंट देखो छोटा है तो वो थंब, इसलिए 20 मिनट लगा ना उसको, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका ये कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ की, साउथ ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन में जैसे ऐसे आता है। अब इसको जबरदस्ती यूं करोगे तो आपका नाम ये देखो, तो दिखाने के लिए कि ये इसमें करंट आ रहा है क्या, ये फोर्स ऑफ मोशन है, ये हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप अपने हाथ को आप क्या करो, एडजस्ट करो इन सच ए वे, इस प्रकार से
that the four finger points, वो that the जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर कौन सी भी सर? फोर फिंगर तो मिडिल फिंगर करंट वाली ये होती है सर। फोर फिंगर तो इंडेक्स होती है भाई, इंडेक्स होती है फोर फिंगर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जी, एंड द सेंट्रल फिंगर and the central finger points what? Current, direction of current लिखेगा। पता चला कि मैंने करंट लिखा, ये लिखा था डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब पॉइंट्स फोर्स ऑफ इसी में आगे जाके मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिक मोटर पे आप पढ़ेंगे आपका एक्टिव ऑन ए वायर। ऑन ए वायर का मतलब आपका नाम देखो, दिस इज द ये कंडक्टर, आपके कंडक्टर पे इसको बंद कर दीजिए। सर क्या दिखा रहे हैं आप इनको बाहर दिखाइएगा ये सारी चीजें। मैंने इंटरमीडिएट में इतना पढ़ लिया। द डिवाइस विच यूज करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मुझे इस बार का पेपर बनाने का अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं पेपर बनाता। तो ये याद रखिए, यकीन करिए 95% बच्चा फेल होता। ये 100% अपना, ये तो सरकार पता नहीं क्या चाह रही है कि क्या लोग कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं क्या बनाना चाह रही। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा। अभी तो कंफर्म ही नहीं रहा, पेपर में भी नहीं होंगे इसी उसमें रहना कि कंफर्म नहीं। आपके सब्जेक्ट भी होंगे सर, 80 मार्क्स से होंगे सर। हाँ बिल्कुल होगा सर। सारे टीचर बोलते हैं स्कूल में 80 के होंगे। अबे क्योंकि उसने साइन कर दिया वो। सर अब कोरोना जो है ना कुछ नहीं है, आपको बताइए। सर वो एंडेमिक हो गई है, इंसानों के बीच में रहेगी अब। बस वो तो आपको देखो, पहले आप 14 दिन क्वारंटाइन हो रहे थे, अब आपको 5 दिन रहना पड़ेगा। वो तो देखो ना, वो तो इसलिए बंद किए सरकार। कल को डंडा आप ही लोगों ने करना, आप लोगों के पेरेंट्स ने करना, इसलिए उनको भी पता है कौन आफत मोल ले। रोज जाके क्या पढ़ाओ सर यहाँ पे पेरेंट्स को भी पता मेरे बच्चे ने पढ़ना तो है नहीं। मैं जब आप लोगों को 5 जनों को देख करके या 6 जनों को देख करके मुझे इससे आभास हो जा रहा है, तो आप ये खुद ही देख लीजिएगा ना। तो जो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, वहां तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, ऐसी की तैसी बढ़िया हो रहा है, घर में कम से कम बच्चे सेफ है। ये जो आज आप लोगों को वैक्सीन लग रही है, सबसे पहले आप ही लोगों को लगनी चाहिए थी ये, लेकिन क्यों आपके पेरेंट्स ने सोचा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। ओहो कुछ नहीं बचा था, डिवाइस खरीद के उससे। बिल्कुल सही बात है, मोबाइल लैपटॉप सब खरीदा। जिनकी औकात नहीं थी मोबाइल खरीदने के, एंड्रॉइड खरीदने, उन बेचारों को भी तुम्हारे क्या नाम कहते हैं, गवर्नमेंट ने उनको इतना परेशान कर दिया कि ऑनलाइन के चक्कर में उनको भी, जिनकी औकात नहीं थी, 2 रोटी नहीं खा पा रहे थे, उन्होंने तक। अब बताओ, जिसके घर में 3 बच्चे होंगे, या 4 बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे, बताओ उन दोनों के लिए 2 मोबाइल चाहिए, चाहे पापा का चाहिए या मम्मी का चाहिए। नेट वो फिर वो लोग 2000 वो ब्रॉडबैंड वाला लोग, फिर उसके बाद 800। अब मेरा जो है आप ही लगाओ, मैं खुद 824 रुपया दे रहा हूँ, 824 उसका दे रहा हूँ। मैंने तो खैर बंद कर दिया अपने उसमें नेट, मैं तो 100 रुपए का डालता हूँ 28 दिन के लिए बात करने के लिए। बाकी आंटी का क्योंकि दुकान में बैठी तो उनको वहां से ऑर्डर का वो करना पड़ता है कि नहीं इसलिए उनको डालना पड़ता है। मेरा तो घर में जाकर के पापा का और मेरा काम चल जाता है उसी से। तो आप बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उनको पता है कि धीरू भाई अंबानी की कंपनी को चलाना ही है। सिम जितने ज्यादा बिकेंगे, मोबाइल जितने ज्यादा बिकेंगे, तो उतना उनका बेनिफिट है।
नहीं तो आप बताओ ना, मैं तो रोज ही, आप तो पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो भगवान जाने, मैं रोज 2-4 चुहलकट पेरेंट से रोज मिलता हूँ, 2-4 चुहलकट पेरेंट से रोज, क्या हो रहा सर ये, मैंने कहा मुझे क्या बोलता है क्या हो रहा है, घर में वहां स्कूल में जा, ये साला कढ़ाई लेगा, साले का सर फोड़ दे, मुझे क्या पूछ लिया। अब तो मेरी भी आदत हो गई ऐसे पेरेंट्स को कहने की, सर ये क्या हो रहा है। द इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर एक ऐसी डिवाइस है आपका, देखो ना कुछ नहीं, विच अगर आपने देखा होगा आपके घर में भी है, विच कन्वर्ट्स, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते थे आपका नाम, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ मैकेनिक, इसको बंद कर दीजिए सर, फिर ध्यान आपका, हाँ इसको मैकेनिकल एनर्जी देखिए, कुछ नहीं, आप अपने घर में भी देख लीजिएगा। टुल्लू पंप भी, जो टुल्लू पानी को लिफ्ट करता है, 2 चीजें होती है, एक टुल्लू, उसको क्या कहते हैं, पहले टुल्लू पंप कहते थे, जो नीचे से पानी को आपका ऊपर उठाता है, और एक्चुअल में जो मोटर हुई, ये क्या होती है कि मोटर आपकी हॉर्स पावर पे डिपेंड करती है, हाफ हॉर्स पावर की है या आपकी 1 हॉर्स पावर की है, 12 कुछ भी है, आपने बिजली का स्विच आपने ऑन किया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होने लगी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद जब मोटर में शाफ्ट आपकी घूमने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है, काइनेटिक मोटर, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, तो ठीक हो गया। तो एवरी मोटर, कोई भी मोटर होगी, आपने देखा होगा ये मोटर में आपका ऐसे एक लगा होता है, दैट इज कॉल्ड द शाफ्ट, जिसको लगाए घुमाया जाता है जी वो आपका नाम, तो हैज अ शाफ्ट, या इसको स्प्लेंडिड भी कहते हैं, व्हिच रोटेट्स कंटिन्यूअसली, आपका नाम ये आपका लगातार आपकी चलती रहती है, आपका देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, व्हेन जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करते हैं, वैसे इसको भी देख लीजिए आप, सिंपल सी बात, जब इसमें आप इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग होती है, किसमें इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग बिल्कुल होती सर, बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि आपका वोल्टेज है या आपका कभी किसी सर्किट आपका शॉर्ट हो गया, अगर मोटर आपकी फूक गई, बर्न हो गए, तो आप उसको खोल के लाएंगे, उसमें फिर दोबारा वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, चलो ओके, ये तो, और ये भी आपका नाम, ये भी जब आप आवाज करने लग जाता है आपका नाम, देखो तो इसमें भी आपका नाम, इसको भी आप खोल के फिर दोबारा इसको वाइंडिंग, जैसे फूक जाता है ये भी, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, इसका रोटेट कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो गया कि ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट को आपने क्या बोला था, स्प्लेंडिड भी आप कहते हैं, आपका देखो ना, इज यूज्ड टू ड्राइव, ड्राइव का मतलब चलाती है, आपका नाम देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मशीन्स, कई प्रकार की आपकी मशीन आप चलाते हैं, वॉशिंग मशीन आपका जैसे हो गया, रेफ्रिजरेटर में आप देखिए आपका नाम, ये EF का मतलब इलेक्ट्रिक फैन आपका हो गया, आपका नाम देखो जैसे ये आप चला ही रहे हैं, आपका देखो, उसके बाद आप गीजर आप चला रहे हैं, माइक्रोवेव आप चला रहे हैं, एग्जैक्टली आप फ्रिज आप चला रहे हैं, जिसमें भी रोटेटर लगा हुआ है, एग्जैक्टली रोटेटर होता है, और किसमें हीटर में नहीं, हाँ सर एक अलग वो तो थोड़ा, नहीं माइक्रोवेव हीटर में भी होता है, हाँ होता है, हाँ आजकल लगाने लगे हैं, ऊपर पे होता है, हवा भेजते हैं गरम, हाँ ब्लोअर जिसको एग्जैक्टली, ये हो गया आपका, ये जिसमें आपका ना एक जूस बनाते हैं, मिक्सर एंड ग्राइंडर, ये मिक्सर एंड ग्राइंडर, इन सब में आपकी क्या होती है, मोटर अभी आपकी लगी होती है, आपका इज इट क्लियर, तो द कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन, क्या कुछ कह रहे बताइए, हाँ हाँ, अब तो आप किसी को भी बोलो, मैं तो कल देख रहा था एक साइकिल जा रही थी, साइकिल में भी उसमें लगी हुई है आपका नाम, हाँ कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, बिल्कुल सर, ये डायरेक्ट करंट पे आपका नाम देखो,
कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर आपके डायरेक्ट करंट पे ही काम करती है अपना। आजकल तो हो गया, आजकल तो बड़े बड़े अच्छे इन्वर्टर आ गए। अगर आपका नहीं है तो आप, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितने हॉर्स पावर की। पहले क्या करते थे, जो आपका पानी का आरओ लगता था, वो आरओ क्या करते थे, वो भी डायरेक्ट होता था, लाइट है तो तभी आपका। अब तो आप उसको इससे भी चला लो, इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। लेकिन उसकी दिक्कत क्या है, अगर भाई आप इन्वर्टर से चला रहे, जो मैंने अभी तक रीड किया है, अगर आपने उसको चलाया तो कभी कभी जैसे लाइट आ रही है, आपका इन्वर्टर बैठ जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्दी टाइम हो जाती है। सो तो आपका डायरेक्ट आपका करंट में है, इसीलिए इसको ना, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीसी मोटर भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट मोटर भी कहते हैं। मोशन कहाँ से? डीसी मोटर एमओटी डायरेक्ट, ये सब क्लियर। अब इसका अपना सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल कौन सा वाला प्रिंसिपल लिखो? पीएल नहीं लिखो, नहीं पीएल लिखने से क्या हो जाएगा? अच्छा प्रिंसिपल वाला होगा, चलो ठीक है, थैंक यू। ये आपको देखिए, ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत हो गया आपका नाम, और वो एएल वाला हो गया हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपका हो गया, जिसका प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय कहते हैं। कई बच्चों को तो आपको शायद पता है, लेकिन मैं कई बार देखा मैंने, उनको बोले जरा प्रिंसिपल की स्पेलिंग, तो वो PAL ही कहते हैं, तो 12, इसलिए मैंने पूछा। तो इलेक्ट्रिक मोटर जनरली आपका नाम ये, इट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें सबसे पहले जो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका यूटिलाइज कर रहा है। अब मोटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे करता है? दैट नहीं, इसमें क्या होता है, ये व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल, एक ऐसे आप अभी बताऊंगा, ये आपका जब आप इसको नॉर्मल इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी ऐसे लगी होती है, आपका नाम देखो, दिस इज प्लेस, ये आपका देखो यहाँ ये प्लेस। तो जब आपके मैग्नेट्स लगे तो डेफिनेटली आपका मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगेगी। तो ना इन रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एंड उसके बाद करंट इज पास, और अब आप ये आगे करंट इसमें पास कर देंगे, देखो तो अ फोर्स एक्स ऑन कॉइल पे, एक फोर्स आपका काम करेगा, और वो क्या करेगा आपका नाम, जब इसमें करेगा तो ये रोटेट कंटिन्यूअसली, और वो आपका है लगातार आपका घूमता रहेगा। तो इससे क्या होगा, शाफ्ट आपके रोटेट करने लग जाती है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, तो ये आपका नाम होगा ऐसे। व्हेन द कॉइल रोटेट्स, इसका मतलब व्हेन द कॉइल रोटेट्स, शाफ्ट आपकी क्या करेगी, ये भी आपका रोटेट करेगी, आपका नाम देखो। तो इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, ई एक्सिक्यूटिव इंजन नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या होगी, सप्लाइड होगी, किसको, टू द मोटर, एग्जैक्टली मोटर को होगी। उससे क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, और ये आपका क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में आपका तब्दील हो जाएगा, आपका नाम ऑफ रोटेशन। पार्डन, बोलिए। कुछ नहीं, तो आपका देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोटर में, कि प्रिंसिपल ऑफ मोटर में कुछ नहीं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आपका यूटिलाइज करती है। कोई भी जो मोटर है आपका, उसका प्रिंसिपल क्या है, कुछ नहीं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आप क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या कर दीजिएगा, प्लेस कर दीजिएगा, और उसके बाद जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या करेंगे, आप पास करेंगे, तो उसमें आपका कॉइल पे एक फोर्स आपका एक्ट करेगा, और जब फोर्स एक्ट करेगा उसके बाद आपकी क्या होगी, वो कॉइल आपकी कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी, और जब
कॉइल आपकी कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी तो उससे आपका शाफ्ट रोटेट करेगा और शाफ्ट रोटेट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर आपका क्या होगी मोटर की, वो कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में कंटिन्यूअसली फॉर इट्स रोटेशन। क्लियर है सर?